प्यारे बच्चों, आज 10/8/2020 गणित की क्लास में का स्वागत है। प्रश्नावली 7.2 चलेगा, लेकिन इससे पहले इसमें कुछ फार्मूले हैं, उस पर आपको ध्यान देने हैं। फार्मूले कौन कौन हैं इस चैप्टर में? अभी तक तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा निर्देशांक ज्यामिति में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसके लिए बताया गया है कि वर्गमूल चिन्ह में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और ये वर्गमूल चिन्ह में रखना, ध्यान रखना। इसके बाद जो सूत्र हमारे पास हैं, ये चैप्टर है अनुपातिक विभाजन। अनुपातिक विभाजन हम जब भी कल्पना करते हैं, दो बिंदुओं की कल्पना करते हैं, वो दो बिंदु हम PQ लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, लेकिन उनके निर्देशांक जो होंगे उसे हम बोलेंगे x1 y1 x2 y2। जो पहला पॉइंट होगा उसे x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2। किसी एक को हम उसको उल्टा कर सकते हैं, सुधर मने x1 y1 को यदि हम A कहें और दूसरे x2 y2 को B कहें तो पलट भी सकते हैं कि हम AB कहेंगे तो x1 y1 x2 y2, यदि उसको हम BA कहें तो B वाला पोर्शन x1 y1 कहलाएगा और A वाला पोर्शन x2 y2 कहलाएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें हमेशा निर्देशांक जो निकालेंगे उसका वर्ग निकालेंगे, वो पूर्ण रूप से धनात्मक ही होगा हमेशा। लेकिन यहाँ क्या पॉइंट है कि दो बिंदु जो हैं, जो हमने दिया हुआ, मान लीजिए उसको हम PQ कह सकते हैं, नहीं भी कहें तो P का मतलब पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। इसमें एक अनुपातिक विभाजन है कि किस अनुपात में हम विभाजित करते हैं, तो उस अनुपात को M1 M2 कहेंगे। अब प्रायः अभी हमारे कोर्स में केवल एक विभाजन है, अंतः विभाजन है। कैसा विभाजन है? अंतः। उसे बाह्य विभाजन भी होता है, लेकिन हमारे कोर्स में अंतः विभाजन के ही प्रश्न हैं। तो उनके लिए जब भी कोई पॉइंट आएगा, विभाजन करेंगे, अंतः करेंगे, बाह्य करेंगे, लेकिन अंतः की बात चले, क्योंकि हमारे कोर्स में अंतः है, तो अंतः करेंगे तो भी जो पॉइंट मिलेगा वो x और y के मिलेगा। तो पहला पॉइंट x का निकल के आएगा। उसका फार्मूला देखिए क्या बना, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। M1 आप जानते हैं क्या है? अनुपात है। x2 और x1 क्या है? बिंदु के पहले पॉइंट है जो x के शीर्ष है। और y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1। आप जान रहे हैं y2 y1 क्या है? ये दूसरे पॉइंट का है, दूसरे शीर्ष का y वाला पॉइंट है, और ये पहले शीर्ष का y वाला पॉइंट। M1 M2 क्या है? विभाजन जो अनुपात है उसके मान दिए गए हैं, वो M1 और M2। पहले वाले को M1, दूसरे वाले को M2 कहेंगे। चिन्हों का भी ध्यान रखना इसमें जरूरी है। ये अनुपातिक विभाजन का सूत्र हो गया। एक आध जगह यूज होता है मध्य बिंदु, अर्थात शीर्ष है हमारे पास, रेखा है AB है हमारे, उसका मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? तो जो पहला पॉइंट है A, उसको x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2 कहेंगे। तो क्या करेंगे? पहले का x1 और x2 जोड़ के आधा कर देंगे, मध्य हो जाएगा। क्योंकि वहाँ भी हम जहाँ भी निकालेंगे, कोई बिंदु निकालेंगे तो x y ही बोलेंगे। तो पहला जो हमने निकाला, शीर्ष x1 और x2 जोड़ के आधा कर दिया, दूसरे y के लिए y1 प्लस y2 बटा 2। एक दो जगह इसका भी प्रयोग है, इसलिए जानिए। एक आध जगह त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के देखिए आप त्रिभुज होते हैं, ये शीर्ष हैं, केंद्रक का मतलब ये डालिए लंब, ये लंब डालिए और ये लंब डालिए। अर्थात जैसे देखिए ये आपका आ गया लंब, ये लंब आ गया और ये लंब पहुंच गया। यदि इसको हम कोई बिंदु O कर दे तो ये केंद्रक होगा। ये कैसे निकलेगा? शीर्ष जानते हैं x1 y1, यहाँ लिख देता हूँ x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2, तीसरे वाले को x3 y3। इसका मतलब ये कैसे निकलेगा? तो आप देखेंगे जो पहला पॉइंट है x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है, तो x1 x2 x3 बटे 3 पॉइंट आ गए। देखिए अभी तक 2 था, यहाँ 3 आ गया। x1 x2 x3 तीनों जोड़ेंगे, 3 का भाग देंगे। दूसरे पॉइंट के लिए क्योंकि यहाँ भी आएगा, शीर्ष निकलेगा तो x y ही निकलेगा हर हालत में। कैसे निकलता है x y? क्योंकि आप जानते हैं ये पहला x प्लेन होता है, ये y x अक्ष होता है, y अक्ष। तो कोई भी पॉइंट निकलेगा तो x y ही निकलेगा। इस नाते इसमें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट निकाले दूसरा छोड़ दें। तो यहाँ 3 शीर्ष थे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y2 बटा 3। ये आ गया आपका त्रिभुज के केंद्रक। ये 3 सूत्र इस चैप्टर में यूज होंगे और ये चैप्टर हमारा तब फिर लगेगा। एक प्रश्न है, पहला प्रश्न 7.2 का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1 7 4 ऋण 3, देखिए 2 बिंदु निकल गए, को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले इसका हल है, हम क्या करेंगे, पॉइंट लिख देंगे आपका, और फिर
अनुपातिक विभाजन निकालेंगे। तो इसमें हमारे पास पॉइंट क्या है, ध्यान रखना, x1 y1 x2 y2 ऐसे पर लिख लीजिए। ये हम पिछले टर्म में बताए हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी में पहला वाला जो पॉइंट होगा x1 y1 तो 1 और 7, दूसरा वाला पॉइंट x2 y2 ये 4 ऋण 3। यहीं आप लिख सकते हैं m1 m2। पहला पॉइंट को m1 कहेंगे 2 है और दूसरे पॉइंट को m2 कहेंगे, उसका मान 3 है। चिन्हों का भी ध्यान आपको रखना है। अब आपको लिखना है अनुपातिक विभाजन। इसका मतलब क्या हुआ, उसका सूत्र क्या है, x बराबर पहले पॉइंट को x कहेंगे और दूसरे को y। क्या सूत्र बताया गया है आपको, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ y का हमारा y पर्सन के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ऐसे इसको ब्रैकेट में कर दिया। अब हमें जब हल करना है तो हम x वाले पॉइंट को अलग हल करेंगे, y वाले पॉइंट को अलग हल करेंगे। कोई चाहे तो पैरेलल भी कर सकता है। तो सबसे पहले हमें x पॉइंट निकालना, ध्यान रखना, मान लिखा होगा, खाली मान रख देना। m1 की जगह क्या है 2, x2 की जगह क्या है 4, ठीक, कोई दिक्कत। m2 की जगह क्या है 3 और x1 की जगह क्या है -1। अब देखिए -1 प्लस m1 है 2 और m2 है 3। हम एक बार पैरेलल भी यहाँ लगा के दिखा रहे हैं आपको y पॉइंट के लिए। m1 है आपका 2, y2 कितना है -3। इसमें गुणे चिन्ह नहीं लगाए तभी वो गुणा माना जाएगा, ध्यान रखना। बाहर अंक है, पद है और ब्रैकेट लगाती, इसका मतलब इसके दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं तो गुणे ही होगा। और प्लस m2 है 3, y1 कितना है 7, यहाँ गुणे चिन्ह लगाना पड़ा, बटे m1 प्लस m2, ऐसे ऐसे लगा दिया हमने। अब x नहीं लिखेंगे, पहले पॉइंट के देखिए 4 दूनी 8 और 3 निकल 3 चिन्ह निर्धारण करा, -3 हो गया, बटे 3 2 5 कामा लगा के। इसके लिए फिर y नहीं लिखेंगे, नहीं, पहला पद आपका x वाला प्रयोग होगा, दूसरा जो निकल गया y के लिए 2 3 6 माइनस टाइम और 7 21 बटे 5। अभी थोड़ा और देखिए, 8 में से 3 घटेगा, कितना आएगा 5 बटा 5। कोई दिक्कत। या देखिए -6 प्लस 21, इसका मतलब 21 में 6 घटा दीजिए, तो 21 में 6 घटाएंगे आएगा 15 बटे 5। अभी एक लाइन और क्या होगा, ये 5 में 5 घटेंगे 1 और 15 में 5 का भाग देंगे आएगा 3। तो आपका जो निर्देशांक आ गया उस बिंदु का 1 3 लिखेंगे। अतः उस बिंदु के निर्देशांक क्या निकला 1 3। देखिए जब भी निर्देशांक लिखें तो ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए, वो आपका अच्छा माना जाता है, ये ध्यान रखना है। चिन्हों का भी ध्यान रखना, जब भी हल करें चिन्हों का भी ध्यान रखें, ऐसा ना हो जाए कि जल्दबाजी कर जाए तो वो गलत हो जाए। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न।